आधा किलो खीर वाला चावल ले लिया हमने, मोटे वाला चावल। इसको अच्छे से वॉश कर लिया, कच्ची बासमती चावल। आधा किलो चावल में हम करीब 3 किलो पानी इसमें शामिल कर देंगे। इसको कर देंगे कवर। चावल को अच्छे से बॉईल करेंगे, इसका दरदरा सा पेस्ट बनेगा। तो अभी इसको छोड़ देंगे। चावल को कुछ देर के लिए हमने पकने के लिए छोड़ दिया था। अभी ये बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अभी मधानी लेके इसको थोड़ा सा इसमें चलाएंगे, उससे ये अच्छे से जल्दी से घुल जाएंगे। बिल्कुल आसान तरीका है इसका। चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। हमने ले लिया 5 किलो दूध, जो अच्छी क्वालिटी का दूध है ये लिया है। ये इसमें शामिल कर देंगे। दूध आप गर्म इसमें डाल सकते हैं, ठंडा चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। चावल के अच्छे से पहले गलाई कर ली, उसके बाद अभी इसमें दूध शामिल किया है। अभी इसमें कोई और चीज़ शामिल नहीं कर रहे हैं। अभी इसको पकने देंगे। इसकी थिकनेस आएगी तो उसमें खीर का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो पकते हुए कुछ टाइम हो चुका है। अभी ये इसकी कंडीशन आ चुकी है। अभी यहाँ पे आके करीब हमने 4 से 5 गाजर लिए, इनको अच्छे से कद्दूकश कर लिया है। ये इसमें डाल देंगे। अभी करीब 10 से 15 मिनट इसको पकाएंगे। गाजर डालने के बाद कुछ देर हमने खीर को पकाया है। अभी गाजर की गलाई हो चुकी है। जब गाजर की गलाई हो जाए तो उसके बाद हमने 1.5 प्याली चीनी ले ली है। ये इसमें डाल देंगे। मज़ीद जैसे आपको मीठा पसंद हो आप डाल सकते हैं। अभी तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको और पका लेंगे। मुकम्मल इसमें आ जाएगी तो इंशाल्लाह उससे फिर जायका बड़ा अच्छा बनेगा। खीर को हमने टोटल 1 से 1.5 घंटा पकाया है। अभी गाजर जो डाली थी उसकी गलाई हो चुकी है। खीर की थिकनेस यहाँ तक आ चुकी है। अभी इससे और ज़्यादा थिकनिक इसको करेंगे, क्योंकि अभी ये गर्म है। जैसे ये ठंडी होगी तो इससे थिकनेस में ज़्यादा आ जाएगी। तो अभी खीर हो गई मुकम्मल। अभी हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं।